वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट 2020-21 के फॉर्म को आप मोबाइल से ही किस प्रकार फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ugcnot.nta.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इससे जो है आप एक दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को कम्प्लीटली भरने के बाद आप दोबारा से एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं और साइन इन करने के बाद अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं या फिर फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या फिर नेट के फॉर्म को शुरू से स्टार्ट से भरना है तो आपको एक टैब मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। हमने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट का, और डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपये फीस है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये फीस डिपॉजिट करना होगा और एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 275 रुपये फीस प्लस जीएसटी चार्जेस आपके लेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। मेनली इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। फोटो की जो साइज़ है वो 10 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 4 KB से लेकर 30 KB तक के बीच में होना चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शन और है, उसमें आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एक आपको टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको चेकबॉक्स लगा देना है। फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड में आपको क्लिक करना होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले कैंडिडेट का नाम हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार लिखना होगा, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आइडेंटिटी टाइप्स में यहाँ पे आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक में से कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी सेलेक्ट करेंगे आपको एग्जाम सेंटर में वही लेके पहुँचना होगा। फिर उसका नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको प्रीमिसेस नंबर या नेम, सब लोकेलिटी, कंट्री सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर पिन कोड और ईमेल एड्रेस। आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे 2 बार पुट करना होगा। एक कंफर्म ईमेल एड्रेस में भी वही आपको ईमेल एड्रेस पुट करना होगा। मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स है, उसको आप लगा सकते हैं। फिर आपको चूज़ पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको 8 डिजिट का पासवर्ड, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है, जैसे 1-2 अक्षर उसमें कैपिटल और 1-2 स्मॉल और अल्फा न्यूमेरिक जो सिंबल होते हैं @ वगैरह, उसको आप यहाँ पे मैक्सिमम 8 करेक्टर का बना सकते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड में वही आपको लिखना होगा। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेनली यदि आप कभी लॉगिन करने में परेशानी होती है तो आप इसकी सहायता से दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे विच इज़ द वेबसाइट फॉर रियरी विजिट, तो यहाँ पे आप इसको अगर चूज़ करते हैं तो आपका यह आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे आपने यहाँ वेबसाइट का नाम लिख दिया NET नेट, तो इस तरीके से जो है आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेंगे और उसका आंसर लिख के रख देंगे और इसको आपको सेव करके भी रखना होगा, भविष्य में आपके दोबारा लॉगिन करने में भी काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन दे रखा है, सिक्योरिटी पिन को आपको लिख के सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बाद आपके सामने रिव्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और क्लोज करने के बाद आप इसको रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद फिर ओके बटन पे क्लिक करना होगा। यदि आप पूरी तरह कंफर्म है कि जो भी डाटा आपने भरा है वो एकदम सही है तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। को ध्यान से रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स लगाना होगा। जो भी आपने डिटेल भरा है सारी डिटेल में आप चेकबॉक्स लगा देंगे कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सही है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना होगा। फिर यदि आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी इसमें भरी है एकदम सही है तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। यदि OTP टाइम से नहीं आता है तो आपको रीसेंड OTP का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद OTP डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सामने कंप्लीट दिखाई देगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS प्राप्त होगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा या फिर पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल में आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा होगा। तो इन सब जानकारी को आपको भरना होगा। इसके लिए आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना होगा। क्वालिटी में आपको यहाँ इंडियन सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी में आप अपने हिसाब से जनरल, SC, OBC सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप PWD कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो कर देंगे। आर यू डायबिटीज़, यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। फिर आपको एनुअल इनकम जो अपने पेरेंट्स का यहाँ सेलेक्ट करना होगा। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से जैसे बौद्ध, सिख, पारसी या मुस्लिम से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा। यदि आप हिंदू है तो यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। जो आपके PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। से पूछा जाएगा कि आपके पास आधार है। यदि आपके पास आधार है तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। हमने आधार की जानकारी को साझा करने के लिए 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें सबसे पहले कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करना चाहता हूँ और मुझे इसके उपयोग
उपयोग UIDAI के उपयोग करने पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। और तीसरा ऑप्शन है मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको एक घोषणा पत्र मिलेगा, उसमें आप चेकबॉक्स लगा देंगे, उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। एग्जाम एम सेंटर डिटेल के अंतर्गत आपको अप्लाई फॉर आपको चूज़ करना होगा। यदि आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि केवल आप JRF के लिए देना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप नेट का पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम सिटी और स्टेट चूज़ करने का, आपको उसको ध्यान से चूज़ कर लेना है। उसके बाद फादर क्वालिफिकेशन आपको डालना है कि ऑक्यूपेशन फादर्स का क्या है, एग्रीकल्चर है या सर्विस है। उसके बाद फादर या ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। फिर मदर्स ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, फिर मदर्स क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक कैप्चा कोड आपको मिलेगा। कैप्चा कोड को यहाँ फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अप्लाई करते समय यदि आपका जो सेशन है एक्सपायर हो जाता है या लॉग आउट ऑफ हो जाता है तो आपको दोबारा से लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था और सिक्योरिटी पिन डाल के आपको साइन इन करना होगा। दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेटस में कंप्लीट दिखाई देगा, जो भी चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हैं जैसे पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एग्जाम सेंटर, ये कंप्लीट आपको दिखाई देगा। जो चीज़ इनकम्प्लीट है उसको आपको फुलफिल करना होगा। फॉर्म फिल करते समय आप बार बार सेशन एक्सपायर आपके सामने आ रहा है तो इसका ऑप्शन ये है कि यदि आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N है। इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। यदि आप मोजिल्ला फायरफॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप न्यू प्राइवेट विंडो का यूज़ करके या फिर Ctrl+Shift+P का यूज़ करके भी आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। या फिर आप जो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल क्रोम से कर रहे हैं तो गूगल क्रोम में एक आपकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। एडमिशन डिटेल के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना होगा, जिसमें पास स्टेटस में आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं या अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। कोर्स नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। कोर्स स्ट्रीम इन केस अदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वेदर इन फाइनल ईयर या फाइनल ईयर रिजल्ट आपको अवेटेड है तो या अवेटेड नहीं है तो या नॉट अप्लीकेबल फिल कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कहाँ से एग्जाम फिल किया है, इंडिया है या अदर साइड इंडिया है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट आपने किस स्टेट से जो PG किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि यूनिवर्सिटी नेम आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कंडीशन में आपको यहाँ यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ टाइप करना होगा। रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज या CGPA सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और मार्क्स परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाई देगा। फिर आपको एक कैप्चा कोड आपको यहाँ दिखाई देगा, कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एडिशनल डिटेल के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कि आपने MPhil कर रखा है तो यस और नो कर सकते हैं। वेदर PhD यदि आप पास आउट है तो यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन यदि है आपका किसी विषय में है तो आप लिख सकते हैं। वेदर यू पोस्ट रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यस और नो में से कर सकते हैं। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन है तो यस और नो में से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास है वो आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। वो फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 200 KB तक हो सकती है और सिग्नेचर की जो साइज़ है 4 से लेकर 30 KB तक हो सकती है। अपलोड करते समय कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जहाँ पे आपको विड्थ और हाइट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं या फिर अपलोड ओरिजिनल में क्लिक करके भी आप सीधे से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उस फाइल ऑप्शन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फोटो आपको दिखाई देगा। फिर आपको एक अपलोड बटन मिलेगा, अपलोड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। आपको सिक्योरिटी पिन लिखना होगा। सिक्योरिटी पिन लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सबमिट करने से पहले आपको फॉर्म को रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा। आप फॉर्म को ध्यान से रिव्यू कर लेंगे और रिव्यू करने के बाद आपके नीचे एक ऑप्शन आएगा। रिव्यू करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहाँ पे सारे जो डिटेल है उसमें आपको चेकबॉक्स लगा देना है। डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट, अप्लाइड फॉर और सब्जेक्ट अप्लाई फॉर, जितनी भी जानकारी आपने भरी होगी उसमें आपको सब में चेकबॉक्स लगा देना है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन को आप रीड आउट कर लेंगे। फिर आई एग्री वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पे आपको एडिट एप्लीकेशन का फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे योर ईमेल ID इज़ वेरीफाइड, आपको अपना ईमेल ID वेरीफाइड करना होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल ID आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, कैप्चा कोड या सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पुट करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये जानकारी हमसे मांगी जा रही है क्योंकि हमने आधार का जो डिटेल है वो मेंशन नहीं किया है। यदि आपने आधार का डिटेल मेंशन किया होगा, दिया होगा, तो हो सकता है कि आपके सामने ये ऑप्शन ना आए। तो आपके रजिस्टर्ड मेल पे एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा।
और सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना होगा, फिर ओके पे क्लिक करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, SBI, केनरा, ICICI बैंक और HDFC। इसमें से कोई भी आप पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं, भले ही आप ATM से या गूगल पे से या किसी भी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये केवल गेटवे है। गेटवे को चूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना होगा। आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप SBI नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपका कुछ सर्विस चार्ज भी लग सकता है और अदर पेमेंट मेथड में आप UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। कंफर्म होने के बाद आपके सामने डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। आप फॉर्म को डाउनलोड करके भविष्य के लिए रख सकते हैं या फिर दोबारा से आप लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए फॉर्म को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई क्वेरीज हो, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।